नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे जो हमारे लगाए गए जो पौधे हैं उनके जो थावले होते हैं, जो पिट्स होते हैं जिसमें हमने पेड़ लगाए हैं, उसमें जो शादियाँ या फंक्शंस होते हैं उसके बाद जो बचा हुआ खाना और जो वेस्ट होता है वो कैसे थ्रो कर दिया गया है। और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि ये भी आप लोगों से शेयर करें और हो सकता है मैसेज उन तक पहुँचे या जो आगे जाके फंक्शन करने वाले हैं या किसी केटरर तक पहुँचे, जो इंश्योर करे कि जो उनके वर्कर्स हैं या उनके हलवाई हैं ये ना करें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 4 अलग अलग पेड़ों में जो उनके गड्ढे हैं उसमें खमीर, आटा, बची हुई सब्जी और रायता और ये जो दही वड़ा होता है उसका मटेरियल, देन जो दारू की बोतलें होती हैं, देन प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल्स होती हैं बची हुई खाली वो, चाय के और कॉफ़ी के कप। ये कादीपुर कम्युनिटी सेंटर है। इस ग्राउंड में बहुत सारे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं, यहाँ उनके टेंट्स लगते हैं। और ये इनमें से एक शादी के होने के बाद की जो तस्वीरें हैं जिसमें ये किया गया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पीपल का पेड़ है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होता है। पीपल का पेड़, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान का वास है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खमीर फेंक दिया गया है और ये जो मैदा का जो ये जो नान का जो बचा हुआ मटेरियल होता है जिससे नान रोटी बनती है वो है ये, और ये यहाँ फेंक दिया गया है। तो क्या आपको इससे इन तीनों भगवानों का आशीर्वाद मिलेगा या श्राप मिलेगा, ये आप खुद ही सोचें। तो हमारे जो कर्म हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, अगर उनमें अधर्म की पहचान है, अगर उसमें अधर्म एक हिस्सा बन जाए तो मुझे नहीं लगता वो कार्य सफल होते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप वहाँ शादी कर रहे हैं या केटरर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि लोग जो बचा हुआ वेस्ट है वो ऐसे ना फेंकें, उसको डस्टबिन में फेंका जाए। अगर डस्टबिन उपलब्ध नहीं किया गया है तो कम से कम एमसीजी को कंप्लेंट किया जाए। ये इमली का पेड़ है जो भगवान कृष्ण और गॉडेस पार्वती की डॉटर उषा का प्रतीक है। एक शीशम का पेड़ भी है बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ कैसे एक पेपर और दही वड़े का मटेरियल फेंका हुआ है। इसमें फंगस लग गई है, एक पौधा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, सड़ रहा है। एक पौधा जो इस पेपर के नीचे दब गया वो टोटली यहाँ से गायब ही है, वो टोटली डैमेज हो गया है। तो ये जो इस मटेरियल के अंदर बहुत नमक होता है, इसमें बहुत विनीगर भी हो सकता है, मिर्ची भी, मसाले होते हैं, ये पौधों की जड़ों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब इसमें अगर आप इमीडिएटली पानी डाल दो तो पौधे और जल्दी से मर जाएंगे, क्योंकि वो जो पानी के साथ वो जड़ों में जाएगा। इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और जब ये सूख जाएगा तो इसको फावड़े से हटा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कैसे फंगस के माइसीलिया जो धागे होते हैं फंगस के, फंगस ने जाला सा बना रखा है अब यहाँ पे। तो ये एक अधर्म का कार्य है। अब अधर्म का कार्य में से क्यों कह रहा हूँ, धर्म मीन्स धर्म जो होता है उसका मतलब होता है लॉ। धर्म कोई हिंदू धर्म ये सब चीज़ें नहीं होती ऐसी कुछ। धर्म मीन्स होता है लॉ। अगर आप धर्म का लिटरल मीनिंग देखें, और सनातन धर्म मीन्स होता है एटर्नल लॉ। ऐसे नियम जो बदल नहीं सकते, जो हर किसी को फॉलो करने हैं, अगर वो प्रकृति पे जीना चाहता है तो एटर्नल लॉ यानी कि सनातन धर्म का उसको फॉलो करना पड़ेगा। और हमारे वेदों में साफ लिखा है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें धरती माँ को उससे डैमेज होगा, नुकसान पहुँचेगा, ये हमें सोचना है। अब आप सोचिए, ये जितने भी काम अभी ये आप देख रहे हैं जो लोगों ने किए हैं बिना सोचे समझे, क्या ये प्रकृति के लिए अच्छे हैं? आपको कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए था। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक पीपल का छोटा सा पेड़ उगा हुआ था, इसके चारों ओर हमने पत्थर लगा रखे थे ताकि ये इस पर कोई पाँव ना रख दे। लेकिन केटरर ने यहाँ अपनी ट्रेज़ रखी हुई थी, जितनी भी ट्रेज़ वो बर्तन धोने के बाद इकट्ठा कर रहा था वो उसने यहाँ रखी हुई थी। बिना सोचे समझे किया गया कार्य हो गया अधर्म आपसे। तो इस तरह हमारा जो जीवन है वो काफ़ी पैथेटिक हो जाता है जब हम ऐसे काम करते रहते हैं। हमारे जीवन में खुद से एक संतुष्टि नहीं रहती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने जो काम किए हैं वो उनमें अधर्म था। उसमें हमने कुदरत की जो नियम होती हैं, नेचर्स की लॉ जो होती हैं, जो एटर्नल लॉज हैं, वो हमने फॉलो नहीं की। अगर आप कुदरत को नुकसान पहुंचाओगे तो कुदरत आपको कैसे फल देगी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जितना भी कार्य होता है वो धार्मिक हो, वो धर्म हो, और आप कुदरत के सारे नियम का फॉलो कर रहे हो, जो एटर्नल नियम है, जो कभी नहीं बदलेंगे। वृक्षों को नुकसान ना पहुंचाओ। अब बचे हुए कांच को ही देख लेते हैं। बचे हुए कांच अगर ज़मीन में रह जाते हैं तो सोचिए, गर्मियों में अगर कोई कुत्ता उसको खोदता है मिट्टी को अपने रहने के लिए, और वो कांच उसके पंजे में लग जाए,
और बाई चांस अगर वो इन्फेक्शन इतना फैल जाए कि उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, वो खाना नहीं ढूंढ पाता है, चल नहीं पाता है, तो इसका जो कर्म है वो किसे भोगना पड़ेगा? जो बोतल दारू पीने वाले ने वहाँ फोड़ दी थी, उसको भोगना पड़ेगा ना। लेकिन हम ये सब नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं इससे क्या होने वाला है, इससे आसपास के जीवों को कैसे नुकसान पहुंचेगा। अगर ये इंसान सोचने लग जाए तो ही वो सनातन धर्म यानी एटर्नल लॉ जो है, सनातन धर्म का लिटरली मीनिंग होता है एटर्नल लॉ, कभी ना बदलने वाले नियम। आप तभी सनातन धर्म के फॉलोवर होगे जब आप इन चीज़ों को सोच के करो। जो भी काम करते हो वो इस चीज़ को सोच के करो कि प्रकृति में और जीव जंतु जैसे कि जानवर हैं, वृक्ष हैं, उनको कैसे नुकसान पहुंच सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह वीडियो कम से कम किसी ऐसे बंदे तक पहुंचे जिसने ऐसा कभी ना कभी कुछ किया होगा, और हो सकता है ये रुक सके और जो पेड़ जो हम लगाते हैं वो बच सकें। धन्यवाद दोस्तों।